नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। अगर आप एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं, तो आप अपनी गरुड़ा ऐप में लॉगिन करने के बाद फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़ जिन्हें हम पीएससी कहते हैं, जहाँ डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ अगर आपके डैशबोर्ड पे शो हो रही हैं, आप उनको डिस्पोज़ यानी कि रिमूव कैसे कर सकते हैं, सभी पेंडेंसी को आपने क्लियर कैसे करना है, एक बूथ लेवल ऑफिसर का क्या रोल रहने वाला है। सबसे पहले आप ये एंश्योर करें, जो भी गरुड़ा ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, सबसे पहले उसका जो वर्जन है वो आप चेक कर लें। उसका वर्जन 4.2.2 होना चाहिए। इससे पहले जो गरुड़ा ऐप थी उसका वर्जन 4.1.1 था। आप प्ले स्टोर में जाके अगर आपका वर्जन अभी भी 4.1 है तो आपको पीएससी या डीएससी जो भी एंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली हैं। सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपकी जो गरुड़ा ऐप है वो अपडेटेड होनी चाहिए। अगर वो अपडेटेड है तो इसके बाद आपको क्या करना है, वो अपडेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है, लेफ्ट साइड आपको 3 लाइन्स दिखेंगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएंगे होम, फैसिलिटीज़, चेकलिस्ट, फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आप जहाँ पे देख सकते हैं टोटल फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़ आपके पोलिंग बूथ पे इस समय 3 ऐसी फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़ शो की जा रही हैं जिनको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, उनको रिमूवल करना है। तो इसके लिए जहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी एंट्री को चेक करने के लिए आप उसी पे क्लिक कर दें। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंट्री जो थी इसको मैंने डिस्पोज कर दिया है, जो भी इसमें करेक्शन थी वो मैंने मॉडिफिकेशन थी वो मैंने कर दी है। नेक्स्ट एंट्री जहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने एंट्रीज आएंगी। जिस भी फोटो सिमिलर एंट्री को ओपन करना है आपने उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डाटा शो हो जाएगा, टोटल फोटो सिमिलर एंट्री रिकॉर्ड 2 आपको जहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले फील्ड वेरिफिकेशन में आपने क्या चेक करना है, आपको एक एंट्री जहाँ पे शो हो रही है, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दूसरी एंट्री भी जहाँ पे शो हो रही है। दोनों एंट्री का जो फोटो है वो लगभग मैच कर रहा है। अब ऐसे केस में जहाँ पे 2-3 ऐसे केस बनते हैं जहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके पूरे डाटा को चेक करना है, इसका एपिक नंबर, स्टेट जहाँ पे आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट जहाँ पे एसी पार्ट नंबर जो कि आपका पार्ट नंबर ही शो हो रहा होगा, और इसके बाद उसका सीरियल नंबर। अगर कि ये एंट्री आपके पोलिंग स्टेशन पे एग्जिस्ट करती है, आपके पोलिंग स्टेशन पे इस वोटर का नाम है और सब कुछ ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में आपने जहाँ पे क्या करना होगा, नंबर 1 आपके सामने ऑप्शन आएगा ओरिजिनल, तो आप ओरिजिनल पे सिलेक्ट करें। क्या क्या केस हो सकता है हम उस पर बात कर रहे हैं, एक एक केस पे हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर तो एंट्री पहली ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल को सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना है, फॉर्म नंबर 7 फॉर्म नंबर 8 आपको सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट आप जहाँ पे रिमार्क्स में लिखेंगे आफ्टर द फील्ड वेरिफिकेशन द अबव रिकॉर्ड फाउंड करेक्ट, और जैसे आप जहाँ पे सबमिट करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे ओरिजिनल सेलेक्ट कर लिया है, ओरिजिनल सेलेक्ट करने के बाद रिमार्क्स भी मैंने जहाँ पे लिख दिया है, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो जहाँ पे आपको पूछा जाएगा और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको एक एरर शो होगा। तो मैं आपको जहाँ पे बता दूँ, अगर आपके केस पे भी ऐसा एरर शो हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर से जहाँ पे सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरह का आपको जहाँ पे एरर शो हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना है, पहली एंट्री का आपने रिमार्क्स लिख लिया, उसकी जो भी रेलेवेंट कैटेगरी थी वो भी आपने जहाँ पे सिलेक्ट पूरे डाटा को सबमिट नहीं कर सकते हैं जब तक जितनी भी रिकॉर्ड्स आपको दिए गए हैं आपको उन सभी रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट होगा। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपके सामने दूसरी एंट्री भी आ जाएगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने दूसरी एंट्री भी आ चुकी है। अब ऐसे में पहली एंट्री अगर आपकी ओरिजिनल है तो दूसरी भी उससे मिलती जुलती है, हो सकता है वो 2 बार उसका नाम एंटर हो गया हो। तो ऐसे केस में आपने पूरा चेक करने के बाद आपने पहली को ओके कर लिया है, दूसरी अगर वो डुप्लीकेट है तो आप डुप्लीकेट पे जहाँ पे क्लिक कर दें, तो उसके बाद रिमार्क्स में लिखें कि उसकी जो एंट्री थी वो डुप्लीकेट थी, और ये और डाटा सबमिट कर देंगे, आपकी जो डुप्लीकेट एंट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। इन केस मान लेते हैं कि जो दूसरी एंट्री है वो डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन वो जो जिस भी वोटर का जहाँ पे डिटेल शो हो रही है वो ना तो आपके उस पार्ट नंबर पोलिंग बूथ पे वो एक वोटर है और उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, और इसके रिमार्क्स में भी आपको लिखना होगा, इसके रिमार्क्स में आप लिख दें आफ्टर द फील्ड वेरिफिकेशन इट इज़ फाउंड दैट द अबव वोटर डज नॉट बिलोंग टू पार्ट नंबर, जो भी आपका पार्ट नंबर होगा वो आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिखें। तो आप
ये समझ लें कि पहले में भी आपको रिमार्क्स लिखने होंगे, दूसरे में भी आपको रिमार्क्स लिखने होंगे। रिमार्क्स लिखने के बाद जैसे ही आप डाटा सबमिट करेंगे तो आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। केस नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। मान लेते हैं जो पहली एंट्री आपको शो हो रही है वो आपके पोलिंग स्टेशन की है ही नहीं है, बट जहाँ पे आप जब एसी और उसके साथ साथ आप पार्ट नंबर देखेंगे तो आपका पार्ट नंबर ही यहाँ पे शो हो रहा है, आपका पोलिंग स्टेशन ही जहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, अब जहाँ पे जो भी डाटा आपको शो हो रहा है, 2 एंट्री आपको शो हो रही हैं। पहले वाली एंट्री भी आपके पोलिंग स्टेशन की नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बट वो आपके पोलिंग स्टेशन पे शो हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके पोलिंग स्टेशन में आ गई है। और जो दूसरी एंट्री है वो किसी और पोलिंग स्टेशन पे शो हो रही है, वो भी आपके पोलिंग स्टेशन की नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, तो जहाँ पे ओरिजिनल की जगह आपको जहाँ पे सिलेक्ट करना होगा शिफ्टेड आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पे जैसे आप शिफ्टेड सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ एब्सेंट सिलेक्ट करेंगे, डेड सिलेक्ट करेंगे, तो आपको फॉर्म नंबर 7B जहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उस एंट्री का आपको फॉर्म नंबर 7B फिल करना होगा। अगर आप एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड अगर आप सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म नंबर 7 फिल करना होगा। अगर आप जहाँ पे लास्ट फोटोग्राफ डिटेल नॉट मैचिंग, अगर उसकी डिटेल मैच नहीं हो रही है, उसका फोटोग्राफ पूरा सही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको उसका करेक्शन फॉर्म नंबर 8 फिल करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उस केस में शिफ्टेड है तो आपको जहाँ पे फॉर्म नंबर 7 फिल करना होगा और यहाँ पे रिमार्क्स में लिखना होगा द अबव वोटर डज नॉट बिलोंग टू पार्ट नंबर, जो भी पार्ट नंबर है वहाँ पे आप पार्ट नंबर लिखें। और इसी तरह से दूसरी एंट्री पे जाएंगे, दूसरी एंट्री पे जाने के बाद आप नो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जहाँ भी नो इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सेम वही चीज़ लिखेंगे, द अबव वोटर डज नॉट बिलोंग टू योर पार्ट नंबर, जो भी आपका पार्ट नंबर होगा वो आप वहाँ पे लिखें और डाटा सबमिट कर दें। जैसे आप डाटा सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट दे दिए हैं, उनके रेलेवेंट जो भी ऑप्शन थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट द पीएससी चेकलिस्ट, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा था वो जहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देखें हम ओके पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप जहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारी एक एंट्री क्लियर हुई थी, अब हमारी दूसरी एंट्री भी क्लियर हो, जहाँ पे आपको सिमिलर एंट्रीज दी गई होंगी, आपको उनको क्लियर करना से हर एक बूथ लेवल ऑफिसर को सबसे पहले अपने गरुड़ा ऐप के डैशबोर्ड में जाके ऑप्शन में जाने के बाद फोटो सिमिलर एंट्रीज को चेक करना है, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज को चेक करना है और उन सभी एंट्रीज को अगर आई हैं आपकी डैशबोर्ड पे शो हो रही हैं तो उनको आपने 1 बाय 1 क्लियर करना है। सेम इसी तरह से अगर आप जहाँ पे फिर से बैक जाएंगे हम तो 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, अगर आप जहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको जहाँ पे मिलेगा डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपके पार्ट में इस तरह से अगर कोई डेमोग्राफिक एंट्रीज भी हैं वो भी आपको जहाँ पे शो हो जाएंगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एंट्रीज अगर ऐसी हैं तो आप उन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है तो इसका मतलब मेरे पार्ट नंबर में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है। आप 1 बाय 1 उन एंट्रीज को जहाँ पे क्लिक करके देख लें, इन केस अगर वो भी शो होती हैं तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। 2 या 3 एंट्री आपको सेम नेम की, सेम एड्रेस की मिल जाएंगी। तो आपको वहाँ पे ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी एंट्री सही है और कौन सी गलत है, और रेलेवेंट ऑप्शन को चूज करने के बाद आपने रिमार्क्स देने हैं। रिमार्क्स देने के बाद आपने डाटा को सबमिट करना है। आई होप आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ चुका है। इन केस अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।